Shanti, Om Shanti. Now we will have Murli and then Papa spoke in Toli and then we all will go to the hall for Seva and Shivani Ben will reach there around 11:15, something like that. Om Shanti. मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। सुनवाई हो गई अर्थात इतने समय भगवान को पुकार रहे थे, सुख शांति मांग रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। बाबा ने कहा आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? जुआ, गैम्बलिंग। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत रहती है। ये भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख, जीतने से क्या होता है? खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। अंडरलाइन कर लो आज का होमवर्क। फरमान है दैवी कर्म करो। कलयुग के अंत समय पे हमारे चारों तरफ बहुत सारे कर्म हो रहे हैं। हम उस सब के बीच की दुनिया में रहते हैं। तो चारों तरफ बहुत सारे भ्रष्ट कर्म हो रहे हैं। उस सब के बीच रहते हुए हमें कैसे रहना है? दैवी कर्म। किसी भी परिस्थिति में ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी ऐसे नहीं हो सकते। बाबा कहते सदा खुशी, फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती। अभी बहुत एक्साइटेड, अभी बहुत डाउन। ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज स्टेबल। एक रस, एकाग्र। कभी महिमा हुई तो बहुत खुशी, निंदा हुई तो नाराजगी, हार हुई तो दुखी, जीत हुई तो खुशी। ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं, ऑलवेज स्टेबल। दैवी कर्म करने हैं। अंडरलाइन, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्म दैवी कर्म नहीं है? क्योंकि दैवी कर्म में क्या होगा? आत्मा की शक्ति बढ़नी चाहिए। अभी इस समय बहुत सारे ऐसे कर्म है जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। हम कहेंगे इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट होना ही सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा कर्म कौन सा है आजकल टाइम वेस्ट करने का? मोबाइल को देखते रहे, ऐसे करते रहना, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? फिर वो भ्रष्ट कर्म में आएगा। क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? घट रही है। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। इस समय हमें हर क्षण जीत पानी है, अपनी कमजोरियों पर जीत पानी है। तो बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। कौन से 3 वर्ड अंडरलाइन हो गए? देवी कर्म, टाइम वेस्ट करने वाला कोई कर्म नहीं, और सदा अटेंशन क्या है? बेहद की जीत पानी है। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति।
यहां फिर है डबल ओम शांति। तो अब आपको भी क्या कहना पड़ेगा? डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा ये दादा ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। दादी जानकी जी हमेशा 3 बार ओम शांति कराते। मैं आत्मा शांत स्वरूप, रहने वाली शांति धाम, किसका बच्चा? शांति के सागर का बच्चा। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर वो आखिर दिन जरूर आएगा जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। मांग रहे थे ना कब से, भगवान दुख हर कर सुख दो। कब से मांग रहे थे? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष कितना बड़ा नंबर होता है। बाबा ने कहा आखिर क्या हुआ? सुनवाई हुई है। कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। कौन से जंगल में है? विकारों के कांटे चुभते रहते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। सभी विकारों के जंगल में हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबा ने नहीं कहा तुम सबको निश्चय है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार निश्चय है। क्योंकि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना निश्चय क्या होता जाएगा? निश्चय जितना गहरा होता है उतना पुरुषार्थ होता है, फिर जितना पुरुषार्थ होता है उतना निश्चय होता है। निश्चय कोई वन वर्ड नहीं है कि आज हो गया। वो क्या होता जाएगा? डे बाय डे और डीपर 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 होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। जितना निश्चय होगा उतना कहना मानेंगे। किसी पर निश्चय होता है, ये डॉक्टर जो बोलता है वो सही बोलता है, फेथ है, तो फिर हम उस डॉक्टर की हर बात क्या करेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये टीचर जो बोलता है सही बोलता है, फेथ है, तो हम उसकी हर बात मानेंगे। जिस पर फेथ पूरा नहीं होगा उसकी कुछ बात मानेंगे, कुछ बात नहीं मानेंगे। और जिसको बिल्कुल फेथ नहीं होता उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो जितना निश्चय उतना हम कहना मानेंगे। तो जितना निश्चय उतना हम श्रीमत पर चलेंगे। तो जितना श्रीमत पर और चलते जाएंगे निश्चय क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना निश्चय बढ़ता जाएगा श्रीमत पर और चलते जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ये है ही श्री श्री, उनकी मत ही श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजाता है। अब राम तो त्रेता का राज्य था, राजा था।
उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं, राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो, राम से ज्यादा साहूकार, राम से ज्यादा साहूकार कौन होगा? क्योंकि श्री राम कौन से युग के हैं? त्रेता युग के हैं। तो राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं। इसीलिए सबसे पहले भगवान को दाता कहते हैं, फिर उसके बाद देवी देवताओं को दाता कहते हैं, फिर राजा को दाता कहते हैं, और फिर जो देता है उसको दाता कहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसके लिए पाप करना पड़े। अंडरलाइन, जहां कोई अप्राप्ति है वहीं पे पाप है। सारा दिन भी, हमारे व्यवहार में भी, सोच में भी, जहां कोई अप्राप्ति है फिर पाप है। कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो गुस्सा करेंगे, संतुष्ट होंगे तो नहीं करेंगे। तो अप्राप्ति है तो पाप है। अभी बाबा से सब अप्राप्तियां हो रही हैं कि नहीं? सर्व प्राप्तियां बाबा से हो रही, नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है या हो गई है? जितनी प्राप्ति होती जाएगी उतना पाप क्या होता जाएगा? मतलब विक्रम नहीं होंगे, गलती नहीं होगी। जितनी गलती हो रही है अभी भी वो वाली प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए पहले श्रीमत पर चलना, श्रीमत पे चलने से प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी तो पाप खत्म होगा। तीनों कनेक्टेड है। श्रीमत पे नहीं चलेंगे, प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी तो कोई ना कोई गलती होगी, और वो गलती ही पाप है। वो आत्मा की शक्ति को क्या करेगी? घटाएगी। अब जैसे ही आत्मा की शक्ति घटेगी हम और श्रीमत पर नहीं चलेंगे, फिर जैसे ही और नहीं चलेंगे प्राप्ति, और इट इज अ साइकिल। साइकिल कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? श्रीमत, प्राप्ति, और अगर प्राप्ति है तो कोई पाप नहीं। सारा दिन ध्यान क्या रखना है कि मैं आत्मा हर श्रीमत पर चल रही हूँ। उसके लिए पहले मैं हर मर्यादा पर चल रही हूँ, तो सोल पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। भगवान आया ही उसी काम के लिए है। उसका तो एक ही लक्ष्य है कि आत्मा की शक्ति क्या होनी है? आत्मा संपन्न, संपूर्ण बननी है। तो भगवान जो बात कहता है ये करो, ऐसे सोचो, उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा की शक्ति बढ़नी है। अगर हम उसकी कही हुई बात को मानते हैं तो शक्ति क्या होनी है? बढ़नी है। और अगर शक्ति बढ़नी है तो पाप क्या होना है? तो प्राप्ति और पाप कनेक्टेड हो गया। इससे दुनिया में भी अगर किसी के पास भरपूर धन है तो वो थोड़ी चोरी करने जाएगा, वो थोड़ी चोरी करने जाएगा। कौन जाएगा चोरी करने? इसके पास नहीं है। तो प्राप्ति है तो पाप नहीं होना। उसके लिए क्या करना शुरू करना है? हर श्रीमत पर एक्यूरेटली चलना है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहां पाप का नाम होता ही नहीं। तो यहाँ कैसे होने चाहिए हम? वहां मतलब सतयुग में पाप होता नहीं, यहाँ कैसे होना चाहिए हम? संगम युग पर कैसे होना चाहिए? कोई पाप नहीं, संकल्प में भी नहीं, तो बाबा कहेगा स्वप्न में भी नहीं।
इसीलिए निश्चय को बढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, पावन बनेंगे, प्राप्ति होगी, तो पाप तो ऑटोमेटिकली खत्म होगा, उस पे वर्क नहीं करना है, वो अपने आप खत्म होता जाएगा। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात, असुर अर्थात जिनमें देह भान है, देह अभिमान है, 5 विकार हैं। तो हम हैं असुर? नहीं है। देह अभिमान खत्म हो गया, देह अभिमान खत्म हो गया। हाँ, तो जब तक नहीं हुआ खत्म तब तक अभी भी आसुरी वृत्ति आ रही है ना। ईगो है, बॉडी कॉन्शियस है, तो वो तो असुर ही है हम अभी। तो हमारी जर्नी क्या है? असुर से देवता, असुर से देवता। इसीलिए देवियों को कैसे दिखाते हैं? असुर के ऊपर। अभी नवरात्रि आएंगे ना नेक्स्ट मंथ, कैसे दिखाएंगे देवियों को? वो शेर पे है, शस्त्र है, और पैर के नीचे क्या है? असुर। तो देह अभिमान को किधर रखना है? नीचे। होता किधर है? सिर पे। रखना किधर है? नीचे, नीचे। तो बाबा ने कहा देह अभिमान है तो 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। खिवैया भी है और बागवान भी है। बागवान क्या करता है? सारे कांटे ऐसे निकालता रहता है, और फूल को क्या करता है? खिल जाता है। और खिवैया क्या करता है? एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक लेकर जाता है। तो खिवैया भी है और बागवान भी है। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। क्या भूल जाते हैं? कि हम किसके पास बैठे हैं, ये भूल जाते हो। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए। चलो आज नोटबुक में एक श्रीमत लिखो जो नहीं फॉलो कर रहे अभी तक, और आज से और अभी से करनी है। लिखे लिखे एवरीबडी। कुछ तो कुछ पेंडिंग तो होगा ही हमेशा। जिस दिन पूरा हो गया तो उस दिन आत्मा कर्मातीत हो जाएगी, तो बहुत पेंडिंग है अभी। एक श्रीमत पकड़े, ये मुझे आज से करना है, तो मेरे पाप क्या होने लगेंगे? फिर कम होंगे। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। अंडरलाइन, पहली मत है वो। अभी तक हमारी पहली मत भी पूरी नहीं हुई है। पहली मत क्या है? देही अभिमानी बनो। सारा दिन प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूं, आत्मा को देखना है। यहाँ दूसरे से मिलते हैं, आत्मा को देखना है। देखेंगे, संकल्प करेंगे, तो कॉन्शियसनेस चेंज होती जाएगी। व्यवहार अपने आप चेंज हो जाएगा। व्यवहार अपने आप चेंज होगा। हमें कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। हम एक एक थॉट को चेंज, एक एक वर्ड को चेंज, एक एक बिहेवियर को चेंज, ऐसा कैसे करेंगे हम? हमको कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। हमने ईगो कॉन्शियसनेस में आके कोई एक एक थॉट वर्ड और बिहेवियर को चेंज नहीं किया, बस कॉन्शियसनेस चेंज हुई तो हम सारे ही चेंज हो गए। सारे विकार आ गए, कोई कम कोई ज्यादा, आ तो सारे ही गए हैं। ऐसे ही सोल कॉन्शियसनेस करेंगे तो सारे गुण आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस क्या करनी है? पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा सिर्फ संकल्प नहीं करना है, देखने का अभ्यास करना है, तब कॉन्शियसनेस चेंज हुई। तो बाबा ने कहा पहली पहली मत क्या देते हैं? देही अभिमानी बनो।
बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। कौन सा अक्षर? भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये याद रहा तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है। तो पतित और दुखी इकट्ठा चलेगा, और पावन और खुशी इकट्ठा चलेगा, है ना? तो पतित है तो दुखी है। पावन आया, बाबा आया पतित को पावन बनाने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए। ये दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। कभी कभी बीच बीच में रुककर भगवान बोलना चाहिए, सिर्फ बाबा की जगह। बाबा बोलते बोलते भूल ही जाता है कि कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि बाबा अपना है ना ऐसे। तो बाबा पढ़ा रहा है तो बाबा बोलते तो अपना ही है। कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? भगवान के स्टूडेंट हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देता है। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। उस जुए में भी हार खाते हैं तो कभी कभी सब कुछ खो देते हैं अपना। और अभी के समय में तो ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं लोग, तो वो और भी एडिक्टिव है। अकेले बैठे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, कर्जा ले लेके करते हैं। वो जुआ में तो फिर भी फिजिकली खेलने जाना है ना, कोई तो रोक लेगा, कोई तो संभाल लेगा कि भाई खत्म हो गए पैसे, अभी उठो। ये तो अकेले बैठ के फोन पर खेल रहे हैं। कितने करोड़ों का कर्जा ले चुके हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको जिताता है, तो फिर आपको और एडिक्शन होती है, मैं तो और जीत सकता हूँ, फिर हम और लगा देते हैं, और ऐसे करके करके कितना खो देते हैं। तो बाबा ने कहा, ये भ्रष्ट कर्म है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट की लिस्ट बनाए जरा, किसमें किसमें फोन के अलावा और भी कुछ टाइम वेस्ट है? फोन तो है ही टाइम वेस्ट, और कोई टाइम वेस्ट नहीं करने में बताओ। तो थिंकिंग तो सारा दिन ही चल रही है, ओवर लिस्ट। बिहेवियर में फोन हो गया, और व्यर्थ की बातें करना, फोन पर बातें करना। फ्री का है ना फोन, जब पैसे लगते थे तो ध्यान से बातें करते थे, अभी फ्री का भी कीप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, और एंड हियर देयर एवरीवेयर। टाइम वेस्ट एंड ऑटोमेटिकली शक्ति वेस्ट। फोन पे ऐसे बातें करनी चाहिए जैसे पैसे लग रहे हैं। पहले जब मोबाइल आया था, पहले तो लैंडलाइन के भी पैसे लगते थे, फिर वो फ्री हो गया। फिर मोबाइल आया, फिर उस पे तो बहुत पैसे लगते थे पहले। तब कैसे बात करते थे? ऑल फिनिश्ड बिकॉज द नेक्स्ट मिनट विल स्टार्ट, देन अगेन अनदर 100 रुपीज। पहले टेलीग्राम लिखते थे तो कैसे लिखते थे? पैसे लगेंगे ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के पैसे लगते थे, एक एक अल्फाबेट के।
अभी तो लंबा लंबा मैसेज लिखते, तुमने ऐसा किया क्यों, क्या क्या, व्हाट्सएप है फ्री, ईमेल है फ्री। तो ये दुनिया ने हमें फ्री का देकर हमारा सब कुछ ले लिया। हमें लगा वो हमें फ्री में दे रहे हैं, दे नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, बट दे टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस बाय गिविंग इट टू अस फॉर फ्री। वी मेक आवर सेल्फ स्लेव्स, दे ओनली गिव इट फॉर फ्री। उसके साथ क्या करना है वो चॉइस हमारी है। तो आज इसको अंडरलाइन करना है, टाइम वेस्ट नहीं है, वो पावर वेस्ट है। एंड वो सिर्फ पावर वेस्ट भी नहीं है, कर्म गलत हो जाते हैं। एक्स्ट्रा बात करो तो कोई ना कोई गलत बात होनी होनी। फिर उसको पता है आपने उसने क्या किया, आएगा ये टॉपिक, आएगा ही टॉपिक। तो फिर थॉट्स में भी आ जाएगा, पहले वर्ड्स में रॉन्ग आएगा, फिर बाद में उसके बाद माइंड पे चलता रहेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं, सोल पावर वेस्ट हो रही है। तो अब लिस्ट बनाते हैं ना, सारा दिन में चेकिंग करनी है रोज, किस में ये टाइम वेस्ट हो रहा है। और बाबा टाइम वेस्ट किसको बोलेंगे, जिसमें सोल पावर नहीं बढ़ रही वो टाइम वेस्ट होगा। जिसमें सोल पावर नहीं बढ़ रही वो टाइम वेस्ट है। तो कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर सोल कॉन्शियस होके उसमें जमा नहीं कर रहे तो वेस्ट ही हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थ निरंतर रखना है, तभी समय सफल होगा और आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। बाबा हमेशा क्या कहते हैं, संगम युग का क्या कहता है, संगम युग का एक सेकंड भी गया, इट इज लाइक दिस। सोल पावर को एक गाड़ी की तरह देखो कि उसको ऊपर जाना है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी पीछे गई ना, तो वो 1 मिनट पीछे नहीं जाती है, वो बहुत पीछे जाती है, फिर उसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो टाइम सफल मतलब स्थिति कहाँ जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर। और जैसे ही थोड़ी सी पीछे गई, टॉक टू समबडी फॉर 5 मिनट्स, वेस्ट कॉन्वर्सेशन। तो वो 5 मिनट्स नहीं होगा, उसके बाद वो यहाँ चलेगा, उसके बाद वो उनके माइंड पे चलेगा, फिर उनकी वाइब्रेशन हमारे पास आएगी, फिर हम वो वाली बात किसी और को सुनाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा ये 5 मिनट्स नहीं था, नीचे था। इसलिए हर स्टेप पर अटेंशन, ये आत्मा की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों ने बेहद की माया से हार खाई है, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बेहद की जीत पर, किस पर जीत पा रहे हैं, रावण पर जीत, देह अभिमान पर जीत, उस पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, अकेले भी नहीं करना है, वो करवा रहा है। वो है सर्वशक्तिवान, ये भी समझाया है। सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं है, तो फिर और कौन है सर्वशक्तिवान, भगवान होना चाहिए ना सिर्फ सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कहा सिर्फ भगवान सर्वशक्तिवान नहीं है, कौन है सर्वशक्तिवान, बाबा ने कहा रावण भी सर्वशक्तिवान है। बिटवीन द टू ऑफ देम रावण भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर गॉड इज विनिंग इन एवरी सीन ऑफ लाइफ, है ना। हमें एक तरफ से भगवान खींच रहा है, दूसरी तरफ से रावण खींच रहा है, हमें किसको जिताना है, तो फिर उस साइड पर हमको जाना नहीं, फिर वो रावण जीत जाता है। तो फिर बाबा कहता है मेरे बच्चे होकर भी हार जाते हैं, है ना, भगवान के बच्चे होकर भी हार जाते हैं, तो जीतना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया
आया है। आखिर वो दिन आया है ना, पुकार की सुनवाई होती है तो ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे, तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हैं। आधा कल्प छोड़ो, इस एक जन्म को देखो। आधा कल्प तो याद नहीं हमको। इस एक जन्म में कितने धक्के खाए हैं? खाए कि नहीं खाए हैं? इस एक जन्म में कितने पाप किए हैं? अगर एक एक भी नहीं, आधा, आधे के बाद तो आई गए ज्ञान में। अगर आधे जन्म में इतने धक्के खाए, इतने पाप किए, 63 जन्म में कितने किए होंगे? कोई इतना धक्के खाकर, इतने पाप करके थक जाए और फिर भगवान आ जाए उसके सामने, तो क्या वो फिर भी धक्के खाएगा? तो हम तो वो ही करते अभी भी। तो बाबा ने कहा, इतने धक्के खाए, इतने पतित बने, अब सुनवाई हुई है, अब वो आया है, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? अब क्या करना चाहिए? हाँ, अभी भी धक्के खाते हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशाल्य में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं, इन सब को मैं खलास कर देता हूं। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वो सदगति देने वाले गुरु भी नहीं करते हैं। सदगति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहां सुनकर बाहर गए तो यहां की यहां रह जाती है। पहले तो सुनने आना है मुरली। हम सब रोज आते हैं मुरली सुनने। बाबा ने तो कहा, यहाँ सुनकर बाहर जाते हैं तो यहाँ के यहाँ रहे, सुनने ही नहीं आएंगे तो फिर तो उतना भी नहीं अंदर जाएगा। तो पहली श्रीमत आज लिखें। क्या है पहली श्रीमत? मुरली सुनने यहाँ आना है। फिर दूसरी श्रीमत, बाहर जाते समय उसको अपने साथ लेकर जाना है। फिर तीसरी श्रीमत, सारा दिन उसको पकड़ के रखना है, लेकिन उसके लिए पहले आना है। बाबा ने कहा, यहां सुनकर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रहे। जब सोल बॉडी को छोड़ती है और वूम्ब में एंटर करती है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी सब कुछ दिखाई देता है। हमने क्या क्या गलतियां की, फिर जितने महीने गर्भ में है उसमें भी दिखाई देता है। क्योंकि जब बॉडी से अटैच्ड नहीं होगी सोल, डिटैच्ड होगी, तो उसको सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए जब हम योग में अभ्यास करते जाएंगे और हम बॉडी से क्या होते जाते हैं, डिटैच, तो हमको हमारी गलतियां दिखती हैं। लोगों को तो गलतियां दिखती नहीं अपनी। तो गलती दिखने के लिए भी बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच होना पड़ता है। तो गर्भ में गई आत्मा, उसको बहुत दुख होता है क्योंकि उसको सारी गलती दिखती है। मैंने इनके साथ ये गलत बात की, मैंने इनके साथ ये गलत किया। लेकिन जब हम बॉडी में होते हैं तो वो हमको सही लगता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन आई द सोल आई एम इन द बॉडी, आई फील व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। व्हेन आई लीव द बॉडी, आई अंडरस्टैंड नो दिस वाज रॉन्ग। तो क्यों ऐसा हुआ? Because when I'm in the body, I'm a role, I'm a position, I'm something, I'm an age. तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में पाप दिखता नहीं। सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे तो पाप दिखेगा, दिखेगा। तो हमें बाद में नहीं पता चलना चाहिए कि हमने पाप किया था शरीर छोड़ने के बाद। हमको कब दिखना चाहिए कि हमने पाप किया? अभी अभी करते हुए दिखना चाहिए। करते हुए दिखना चाहिए कि गलती कर रहे हैं। दिखता है सबको करते हुए?
एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा 3 टाइप ऑफ पीपल आर देयर, 3 टाइप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक जिनको गलती करते हुए दिख रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, मतलब आई एम क्रिएटिंग अ थॉट एंड आई कैन सी दिस इज अ रॉन्ग थॉट, दिस इज नॉट अ प्योर थॉट, वो दिख रहा है। एक जिनको गलती करने के बाद दिखता है कि हमने गलती की, मिस्टेक हैपेंड, रियलाइज आफ्टर दैट। एंड तीसरा, गलती करने के बाद भी नहीं पता चलता कि गलती की, लोग बोल भी रहे हैं गलती थी ये, नहीं कोई गलती नहीं थी, ये राइट था। तो कौन से हो गए 3 टाइप्स? फर्स्ट, गलती करते हुए, realizing while making a mistake. Second, realizing after making a mistake. Third, not realizing even after making the mistake. तो हम कौन से? First, second, both? Anybody else? First, second, third, we are all three. We are all three. There are still many mistakes which we are making, which we don't realize we are making a mistake, and that's why we continue to make that mistake because we feel it's right. And there are some mistakes which we are making, we know we are making, but still we want to talk like that because we are saying they are the ones who are wrong. इसलिए हम तीनों के बीच में शिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? अब गलती होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो होते होते दिखाई देते देते चेंज करना चाहिए। किसी से आप बात कर रहे हो, बात करते करते दिखना चाहिए गलत तरह से बात हो रही है, वहीं के वहीं चेंज होता जाना चाहिए। और फिर हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, हम गलत सोच, गलत मतलब इसके लिए ऐसा सोचा ऐसा सोचा, वो गलत सोच रहे हैं, सोचते सोचते थॉट को चेंज करना है, बाद में नहीं। बाद में चेंज किया तो सोल पावर क्या होगी? हाँ, गाड़ी ऊपर जा रही है, थोड़ी भी नीचे चले तो फटाफट धक्का मार के ऊपर लेके जाना, इतना पीछे जाने के बाद थोड़ी फिर से आएंगे। फिर तो ऐसे ही करते रहेंगे। किस किस को अपनी थॉट्स दिखाई देती हैं? वर्ड्स एंड बिहेवियर नहीं, वो तो दिखता ही है। अब थॉट दिखाई देनी चाहिए। दिखती है ये मेरी सोच चल रही है जो ठीक नहीं है, दिखती है तो एक बार दिख गई तो चेंज करना चाहिए, देखते ही नहीं रहना चाहिए उसको। बट बॉडी कॉन्शियस में हम उसको जस्टिफाई करते हैं। बट दे डीड लाइक दैट, नो दे आर लाइक दैट ना, तो दैट इज जस्टिफिकेशन। एंड जैसे ही सोल बॉडी को छोड़ेगी, सोल कहेगी ये जो मैंने किया ये गलत था। इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो सही गलत सब क्लियर दिखाई देगा, फिर बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। राइट? ठीक है। आत्मा गर्भ में क्या करती है? क्या करती है आत्मा गर्भ में? होती है क्योंकि उसको अपने पाप सारे दिखाई देते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लगते हैं, बच्चे को क्या होता है? पाप दिखाई देते हैं, बाहर निकले बस वहां की वहां, क्योंकि बाहर निकले मतलब बच्चा पैदा हुआ तो बॉडी कॉन्शियस शुरू हो गया, तो वहां की वहां रह गई। थोड़ा बड़ा हुआ, पाप करने लग पड़ता है, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में गर्भ महल क्यों है और कलयुग में गर्भ जेल क्यों है? जेल इसलिए क्योंकि सफरिंग हो रही है इन द वूम। क्यों सफरिंग हो रही है इन द वूम? क्योंकि पिछले पाप किए हुए जो है वो दिखाई देते हैं। सतयुग में पाप ही नहीं करने, तो गर्भ में कैसे बैठेंगे? मौज के साथ। कलयुग में बॉडी छोड़ते हैं, रोते हुए छोड़ते हैं, फिर वो रोने के साथ गर्भ में जाते हैं। इसीलिए गर्भ एक बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है सोल के लिए। और अब के समय जो कलयुग के एंड पे है, जिसके गर्भ में एंटर करते हैं वो खुद ही अपने पाप कर रहे हैं, वो टेंशन में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो वाइब्रेशन भी बच्चे को मिलती है। तो अभी है गर्भ जेल, सतयुग में होगा गर्भ महल। और जैसा गर्भ संस्कार होता है वैसे फिर पूरी जीवन पर असर डालता है। एवरीथिंग इज अ साइकिल, एवरीथिंग इज अ साइकिल। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं
हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। अंडरलाइन, धर्म भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ। जब धर्म भ्रष्ट होता है तो कर्म भ्रष्ट होता है। मतलब धर्म ही भूल जाते हैं कि मुझ आत्मा का धर्म क्या है, वो भूल जाते हैं, तो कर्म भी भूल जाएंगे श्रेष्ठ। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसी बाप की श्रीमत पर इतना कैजुअल होके हम बोलते हैं हाँ चलना चाहिए, आए आया, अपना ही है, बैठा है। वो वाली जो फीलिंग होनी चाहिए, कौन आए और क्या करने आए, किसके लिए आए, उसका अपना तो काम नहीं है वो किसके लिए आए, कितनी मेहनत कर रहा है हर रोज हमारे ऊपर, और हम कितना आराम से चलते हैं। नुकसान किसका होगा? मेरा आत्मा, मुझ आत्मा का ही होने वाला है। तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। पहली श्रीमत है मुरली क्लास, उसके आगे तो जर्नी नहीं चल सकती। मुरली क्लास में आएंगे तो सारा दिन कुछ गलतियां दिखेंगी, इतना सब सुनेंगे तो सारा दिन में याद रहेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, एक रस रहना, ये तो सब कुछ सुबह सुबह आकर सुनेंगे तब तो होगा ना। जूम पर नहीं होगा ही। जूम पर सिर्फ उनका होता है, बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद करता है जो दूसरे शहर में होते हैं और सेंटर नहीं आ सकते। फिर वो बाबा उनके लिए बंधाए माने, बाबा बहुत मदद करता है, क्योंकि बाबा उनको वहां बैठकर पढ़ाएगा जहां वो बैठे हैं। क्योंकि बाबा जिम्मेवार है कि अभी तक उनके शहर में सेंटर नहीं है, तो भगवान उनके लिए जिम्मेवार होता है। कोविड के टाइम पे जब सब बंद था, हर एक आत्मा को एक्स्ट्रा मदद मिली, एक्स्ट्रा जर्नी ऊपर उठी, क्योंकि भगवान जिम्मेवार था उनको घर बैठ के पढ़ाना है। लेकिन कोविड पूरा हो गया और हम फिर भी घर बैठे, उसके बाद भगवान बोलता है अभी तुम्हारा काम, मैंने तो तुम्हारे लिए सेंटर खोल के दिया हुआ है, अब तुम नहीं आ रहे तो मैं नहीं आ रहा तुम्हारे घर तुम्हें पढ़ाने के लिए, अब तुमको मेरे घर आना है पढ़ने के लिए। सो समय के हिसाब से भगवान की मदद मिलती है। जो मदद कोविड के टाइम मिलेगी जूम पर, वो कोविड के बाद नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो भगवान है, ऐसे ही नहीं घुमा सकते हम उसको, ऐसे नहीं कर सकते उसके साथ। इसलिए आज पहली श्रीमत पर वर्क करें। ये वाइब्रेशन और घर के वाइब्रेशन में कोई फर्क है? घर पर ऐसे ही मोटी समझ में आती है जैसे यहाँ आती है, फिर नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी कर रहे हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हील से गो, कंटिन्यू डूइंग ऑल दैट। 1 घंटा निकालना है, जो संकल्प करेगा वो निकाल लेगा। ऐसा कोई है ही नहीं जो कर नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को क्या करना होता है, स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। रिटर्न में इतना मिलता है, एफर्ट एफर्ट नहीं लगेगा। हर एक के पास अलग अलग प्रॉब्लम है। हियर इन द यूएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फिर हम बोलेंगे वहां इन इंडिया वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। No, you have to go. You are Baba's student. You will go wherever you are. एक्सक्यूजेस नहीं रखने, नहीं तो फिर भाग्य भी तो एक्सक्यूज देकर ही आएगा ना फिर अपने पास। किसका नुकसान? हमारा नुकसान। तो स्ट्रेच करो, अपने आप को स्ट्रेच करो। जब पहली श्रीमत पे नहीं करेंगे तो आगे आना मुश्किल है। आखिरी आखिरी की 1-2 सीढ़ी छोड़ी तो भी ठीक है, फर्स्ट सीढ़ी ही नहीं की तो फिर इट्स लाइक इधर 10 स्टेप्स है। If you go up to the seventh step, eighth step, and say no, ninth step is a problem, no problem. At least you reach 8 steps. You don't take the first step. तो देन दिस लाइफ की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो कैसे होएगी फिर?
इसलिए आज बाबा के रूम में जाके पूरी लिस्ट ऑफ एक्सक्यूज को उसके पास ही दे देना, बोलो मुझे आना है, बाकी आप देख लेना। मुझे आना है, बाकी आप देख लेना, और अगर मैं नहीं आ सकती तो मुझे भारत भेज दो फिर, क्योंकि मैं वहां आऊंगी। बट मुझे आना है, चाहे ड्रामा में कोई भी सीन घूम जाए, मुझे आना है, चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे घर छूट जाए, न तो देश छोड़ दो। सो यू ओनली हैव टू कीप अ संकल्प, मुझे आना है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिर ड्रामा करेगा जो उसने करना है। भगवान आया तो ड्रामा भी हमारे हिसाब से ही घूमता है, हम नहीं ड्रामा के हिसाब से घूमते। क्या ड्रामा हमारे लिए घूमता है या हम ड्रामा के अनुसार घूमते हैं? हम ड्रामा के अनुसार घूमते हैं ना, ना, ड्रामा हमारे अनुसार घूमता है। नो नो, तो यू हैव टू जस्ट बिकम, एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू, अराउंड यू। भगवान आया है। महाभारत में क्यों दिखाते हैं, श्री कृष्ण जब चाहता है तो सूर्य अस्त समय से पहले ही हो जाता है, वो जब चाहता है तो यहां से वहां कहानी घूम जाती है। क्यों कहानी कहानी घूमना, मतलब ड्रामा इज चेंजिंग। क्यों चेंज हो रहा है वो पांडवों के लिए ड्रामा? क्योंकि भगवान साथ है। भगवान साथ है। वी आर नॉट विक्टिम्स ऑफ ड्रामा। इट्स द टाइम टू क्रिएट आवर ड्रामा। तो ड्रामा के साथ भी दोस्ती करनी है कि ये तो साथ साथ मेरे ही चलता है, मेरे ही फायदे के लिए। जितना उसको साथ साथ चलाएंगे वो उतना साथी बनता जाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। ये एक ही समय है जब ड्रामा को घुमा सकते हैं। उसके बाद जितना अभी घुमाया, उस हिसाब से पूरे साइकिल का ड्रामा का पार्ट फिक्स्ड। और अभी अगर विक्टिम बन के रहे, पूरा साइकिल तो कुछ करना ही नहीं। वी जस्ट हैव टू प्ले दैट ड्रामा पार्ट। तो बाबा ने कहा बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ था। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने। तो रोज अपने आप को बोलो, भगवान यहाँ आया है पढ़ाने, मुझे कौन सा एक्सक्यूज देना है? तो बाबा नहीं बोलना, बोलना भगवान आया है पढ़ाने, और उससे मेरी पूरी जीवन वो बदल जाएगी, और उससे मेरा पूरा साइकिल का पार्ट चेंज हो जाएगा। अभी मुझे कौन सा एक्सक्यूज देना है उसको? उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। आखिर वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर बोले चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए। अभी के युग में आत्मा क्या हो गई, इतनी भारी हो गई है। ज्ञान से आत्मा कैसे हो जाती है? लाइट हो जाती है। लाइट होती है क्योंकि बोझ खत्म हो रहा है ना, बर्डन। पाप का बर्डन खत्म होता जाएगा तो लाइट रहेंगे। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। आत्मा ही उड़ती है। अभी तो आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापस नहीं जा सकता। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। दिखाने में वो क्या दिखाते हैं? शंकर जी को दिखाते हैं, लेकिन यादगार किसका है? वो तो शिव की बारात है। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। जब जाने का टाइम होता है तो कोई एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते।
आज आप सोचो, इतनी कम उम्र में आत्माएं अचानक शरीर छोड़ रही है। क्या हो रहा है पीछे? उनका घर चलता नहीं चलना ही है। तो अपने आप से कहो, अगर आज मैंने शरीर छोड़ दिया तो ये घर चलने वाला है, तो मैं 1 घंटा नहीं छोड़ सकती। ये हमारी अटैचमेंट है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, खत्म, दी एंड। जितना चाहो तो भी आप अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी अटैचमेंट्स होती है। नहीं नहीं नहीं, हम चले गए तो घर ठीक से पीछे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, कोई खाना खाएगा कि नहीं। 1 सेकंड में जाएंगे, सब खाना खाएंगे पीछे। लेकिन हम अपना क्या भाग्य बना के गए, हमने अपना क्या पाठ बनाया। इसलिए ये सब जो अटैचमेंट्स है ना, ये हमसे गलत कर्म कराती है। तो प्यार सबसे, सेवा सबकी, लेकिन सबसे बड़ी सेवा इस समय परिवार को चाहिए कि आप सेंटर पर आए, अपने अंदर इतनी शक्ति भरें कि आप घर जाएं तो वो शक्ति उनको मिल जाए। आप पूरा दिन भी उनके साथ बैठे रहें तो आप उनको वो शक्ति नहीं दे सकते। आज लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों की स्थिति तो हिली हुई है पूरी। 24 घंटे भी साथ बैठ जाएं आप शक्ति नहीं दे सकते उनको। शक्ति तो अपने अंदर भरनी पड़ेगी। और हमारा कितना भाग्य है कि हमें वो शक्ति मिल रही है। तो अगर हम उस शक्ति को भरने आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी? ऑटोमेटिकली आपका घर का वायुमंडल चेंज होगा। जितना आप यहाँ आएंगे उतना धीरे धीरे आपका घर का वायुमंडल ऐसा बनता जाएगा। आप यहाँ आएंगे, 1 घंटा भरेंगे, आप घर जाएंगे, ये वाइब्रेशन आपके घर जाएगी। फिर आप कल आएंगे, भरेंगे, आप घर जाएंगे, आपके घर की वाइब्रेशन चेंज होगी। तो धीरे धीरे ये वाइब्रेशन यू आर क्रिएटिंग एट होम। तो जो लोग उस घर में रहेंगे उनको बिना यहाँ आए भी वो वाइब्रेशन मिलेगी। इज दैट नॉट द बिगेस्ट सेवा नीडेड राइट नाउ? चाहिए कि नहीं चाहिए सेवा करनी? ये बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो हमें लगता है वहां बैठ के ही हम उनका ध्यान रख सकते हैं। उनका ध्यान तो शक्ति देकर अभी करना है। तो इसलिए आज पक्का करें, श्रीमत पर हमको चलना ही है। ठीक है, करें फाइनल। कौन कर रहा है? हाँ, इंडिया हो, यूएस हो, या दुनिया का कोई, सृष्टि का कोई कोना हो, जहां सेंटर है वहां तो मैंने जाना ही है। 3 महीने करके देखो, आपको 3 महीने में आपकी स्थिति यहां से यहां दिखाई देगी। 3 महीने डेली करके देख लो, फिर आपको लगेगा कितने साल वेस्ट कर दिए मैंने, कितने साल वेस्ट। तो दैट रिग्रेट शुड नॉट हैपन। रिग्रेट नहीं करना है। और अभी तो समय इतना फास्ट चल रहा है, पता नहीं कब तक आ सकेंगे। आज कुछ चेंज हो गया, कैसे आया कोविड अचानक? घर बैठना पड़ा ना, नहीं आ सके। इसलिए ये नहीं करना है। तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं लेकर जाएंगे। आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, डीटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ही ये भी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो है नहीं। इमेजिन बिल्डिंग स्टैंडिंग विदाउट फाउंडेशन। तो कलयुग वो है, वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विदाउट फाउंडेशन। बाबा आया है उस फाउंडेशन को फिर से स्थापन करने, देवी देवता धर्म के। बाकी सारा झाड़ खड़ा था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश होना है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरेगा? कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल
नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सुपुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था। अभी जमुना का कंठा कैसा हो गया? बहुत गंदा, है ना? तो वैसे ही है, सतयुग था, अभी कैसे हो गया? पतित हो गया। लेकिन अब फिर से क्या बनना है? पावन। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाता हूं। कब्र में क्या होता है? देह होता है, शरीर। तो बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब कब्रिस्तानी, कब्र जैसे बन गए। आत्मा है वो ही याद नहीं, क्योंकि कब्र में कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर है। तो कब्रिस्तानी मतलब आत्मा हूं यही याद नहीं है। और बाबा क्या बना रहा है? परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस, प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयन एज में है। गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। तो जितना ज्ञान रत्न अंदर जाएंगे, आत्मा क्या होती जाएगी? भरपूर, साहूकार बनती है। ये एक एक रतन लाखों रुपए का है और मिल रहा है फ्री में। तो आज आपके शहर में किसी एक दुकान में डायमंड मिलेगा फॉर फ्री, जो लाखों रुपए का है। आप कितने बहाने देंगे? हाँ, नो एक्सक्यूज। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि भारत में जब मिलेगा तब मैं शॉप पे जाऊंगी, है ना? तो ये एक एक रतन लाखों रुपए का है और हमें कितने में मिलता है? फ्री में। वो फ्री में मिलता है ना, इसलिए हम घर बैठते हैं, कैजुअल हो जाते हैं ना थोड़ा, है बाबा अपना देता है। गुड, सो डोंट हियर इट ऑन जूम, सिंपल। Why should we hear it on Zoom? Why should we? You have, it's such a fortune to have a center in your city. So many cities, there's no center. You should ask them how they are managing. It's our fortune, no? नहीं हो और हम करें तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, हो और हम नहीं करें तो बाबा साक्षी हो जाता है, क्योंकि बाबा ने सेंटर किसके लिए खोला है? अगर जूम पर ही हो सकता तो उसको इतनी मेहनत, इतना बड़ा बड़ा बहनों से ये सब कराने की क्या जरूरत है? पैसे भी लगते हैं, संभालना भी पड़ता है, फिर हैंड्स भी चाहिए उसके लिए। ये सब की जरूरत ही नहीं है ना, अगर जूम पे हो सकता है तो इसका बोझ किस पर चढ़ेगा? कि बाबा ने मेरे लिए बनवाया, बहनों ने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित किया, वो भी घर बैठते आराम से। ये सब कुछ किसके लिए हुआ है? ये मुझ आत्मा के लिए हुआ है। और हम कहाँ बैठ गए? घर। तो हमारा भाग्य जाता है। त्याग के बिना भाग्य नहीं है। थोड़ा सा जल्दी उठना, थोड़ा सा जल्दी खाना बनाना, थोड़ा सा ज्यादा ड्राइव करना, ये छोटा छोटा त्याग होता है। इस त्याग से ही भाग्य होता है। लोग एक नौकरी के लिए घंटा घंटा गाड़ी चला के जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते? Right? ये तो अर्ली मॉर्निंग आना है। तो त्याग के बिना भाग्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब आप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये ज्ञान गोल्ड लाखों रुपए का है। वो लोग फिर कहते हैं शास्त्रों के वर्जन लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं कि बम बम महादेव, भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं।
ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए, ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। देवता बनना है ना बहन, एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। देवता बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, उठ के आना है। कितना इजी तरीके से बाबा हमें क्या से क्या बना रहा होता है ना। आज दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बनने के बाद तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले तो बनने के लिए मेहनत करो, फिर इतना खर्चा भी करो वो पढ़ने के लिए, फिर बनने के बाद तो उससे भी ज्यादा, ना दिन है ना रात है, लगे हुए। एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, सब यहाँ रह जाएगा। इसमें क्या मेहनत करनी है। बाबा बोलता है इतनी सी मेहनत, बोलता हूँ 1 घंटा आ जाओ सुबह पढ़ने के लिए, बाकी पूरा दिन मौज करो। और जब शरीर छोड़ोगे सारा कुछ अपने साथ लेके जाओगे, फिर 21 जन्म देवता बनोगे, फिर द्वापर युग से भी जीवन बहुत ही बढ़िया ही होएगी। क्या मेहनत है कंपेयर टू क्या रिटर्न है। कोई इक्वेशन बनती है इसकी, कुछ भी कुछ बनती नहीं है। और वो भी फ्री में, भी खर्चा भी नहीं करना है। अभी इससे ज्यादा इजी तो भगवान क्या ही करे हमारे लिए, क्या कर सकता है, कर सकता है कुछ इससे ज्यादा इजी नहीं। तो इसलिए अटेंशन रखना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, अब देवता बनते हो। कहेंगे कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो गए नहीं ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे, लिख के रख लो। ये टीचर क्या करता है और स्कूल में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मनुष्य से देवता बनते हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए, चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अक्कासुर बक्कासुर ये सब इस संगम के नाम है, भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाकर फिर ले जाता हूं। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कर्म तो आत्मा करती है, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अभी बाबा क्या बना रहे हैं हमें, इसलिए उसमें हमें कुछ भी रीजन नहीं रखना है। बाबा कितना प्यार से बैठ के समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। क्या कहेंगे, समझते हैं हम कि हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजा रही है। हाँ जी बाबा। फिर अंत में, बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ पर ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए, अंत में सांवरे पतित बनते हैं। बाप आकर फिर से गोरा बनाते हैं। आज अगर शरीर में कोई बीमारी हो, डॉक्टर हमें कहे आपको हर रोज आना पड़ेगा, जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी है, रोज जाना पड़ेगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दैट्स इट। यहाँ भगवान क्या कर रहा है, अनेक जन्मों के
जो हमारी बीमारियां हैं, रोग है, विकर्म है, उससे हमें मुक्त कर रहा है, एक जन्म के लिए भी नहीं। तो फिर जाएंगे नहीं जाएंगे तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं, तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, गीत भी सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। दुनिया में बचपन से हम सुनते थे कि भगवान आया भाग्य बांटने, हर एक अलग अलग बर्तन लेके गया था। सुना था, कोई चम्मच लेके गया, कोई कटोरी लेकर गया। तो हम सुनते थे तो बोलते ये कौन सी कहानी है, इसका क्या मीनिंग है? भगवान आया भाग्य, क्यों कोई छोटा बर्तन लेके जाएगा? कोई लॉजिक है छोटा बर्तन लेके जाने की? और उसमें ये भी था कोई तो छन्नी लेके गया। तो ये स्टोरी का ही लॉजिक नहीं है, कोई नहीं जाएगा छोटा बर्तन लेके। बट हमें नहीं पता था ये कहानी तो अपनी है, ये कहानी तो अपनी है, अलग अलग बर्तन लेके जाते हैं हम। तो बाबा ने कहा, पहले पहले तो तुम ही शिव की भक्ति की है। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे कुल के हैं। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहां भी पहले नहीं आएंगे, यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति, थोड़ा फल। अब उसमें इस जन्म को नहीं देखना कि हमने इस जन्म में की कि नहीं की, पूरा द्वापर युग से करी, नहीं तो यहां बैठे ही नहीं होंगे। थोड़ी भक्ति, थोड़ा फल। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते बहुत हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया। एक अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, पहले झोली में भरना है, फिर उसको धारण करना है, फिर एक एक को दान करना है। तो ऑलवेज इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ पहले भरना है, फिर धारण करना है। फिर सुबह सुबह हम भरते हैं, फिर सारा दिन में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करते हैं, तो जो भरा वो धारण हो गया। और जैसे ही भरा और धारण हुआ तो हमारे से वो ऑटोमेटिकली दूसरों को रेडिएट हो रहा है, तो वो दान हो रहा है। तो भरना, धारण करना और फिर ऑटोमेटिकली दान होता है। दूसरी पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। डबल अंडरलाइन। हंस बुद्धि क्या? हर आत्मा के प्रति
श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। डबल अंडरलाइन। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ शक्ति। किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। यहाँ शुभ भाव होगा तो प्योरिटी होगी, वेस्ट थॉट होगा तो फिर हंस नहीं हुए, परखा ही नहीं कि हर एक के लिए कैसे सोचना है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देते हैं। मतलब दिख रहा है सामने वाला गलती कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उस अकल्याण को अपनी शुभ भावना से बदल देते हैं। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध, स्नेह की होगी। इतनी सी चीज भी अगर आज हम पूरे दिन के लिए ले जाए, एक पॉइंट मुरली की भरे, अब आज सारा दिन में धारण करें कि किसी भी आत्मा के प्रति साधारण संकल्प भी नहीं, शुभ संकल्प। तो फिर अकल्याण भी क्या हो जाएगा, कल्याण में हो जाएगा। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध, स्नेह की होगी। स्लोगन। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बहा दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो। आज सबको क्या दिखाई देगा हॉल में, हम सब क्या बनकर जाएंगे वहां, कौन है हम, हमसे प्रेम का सागर बाप दिखाई दे। उसकी याद में रहेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे तो वो दिखाई देगा। अव्यक्त इशारे। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और फिर कई ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। हमारी स्थिति वैसी होगी तो वो भी सहज ही उस स्थिति को समझ जाएंगे। तो बाबा का कितना कितना शुक्रिया। आज सारा दिन क्या होमवर्क करेंगे, क्या होमवर्क करेंगे आज सारा दिन? यस, यस। तो हाँ, वेरी गुड। सो नाउ स्पेसिफिक आज होमवर्क। पहला, आत्मा अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस। दूसरा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरा, ज्ञान रत्नों को क्या करना है, भरना है, धारण करना है और फिर हमसे दान होना है। और क्या करना है, सबके प्रति शुभ भावना रखने हैं। और क्या करना है, हाँ, स्नेह की गंगा, स्नेह का सागर हमसे दिखाई दे। और क्या करना है, दैवी कर्म करने हैं, कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। श्रीमत पर एक्यूरेटली चलते रहे जी। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। आज हम सब सेवा पर हैं, तो सेवा सिर्फ वो नहीं होती जो हम करते हैं, लेकिन सेवा अर्थात हमारी स्थिति, सेवा अर्थात हमारे वाइब्रेशंस। तो हमारी स्थिति से बाबा की शक्ति, बाबा ने कहा आपके चेहरे से बाबा दिखाई दे, आपकी आंखों से बाबा दिखाई दे, आपकी मुस्कुराहट से बाबा दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा, अगर यहाँ पर कौन होगा, बाबा। आज मौन का दिन रखेंगे, सिर्फ सेवा अर्थ जितना बोलना पड़े वो भी एकदम सॉफ्ट वॉइस या इशारे में पूरा करना। तभी हॉल का वाइब्रेशन बनेगा।
हम ही ऐसा इधर उधर ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं बनता। बिल्कुल फरिश्ते, एकदम इशारे में से ऐसे किसी को बोलना और काम हो जाएगा। और अगर बोलना पड़ेगा तो बाप दादा के जैसे एकदम सॉफ्ट, ऐसा नहीं लौकिक तरह से चल रहे हैं, लौकिक तरह से बोल रहे हैं। फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? तो उनको हमें दिखाना है कि वो क्या बन सकते हैं। तो वो जो फरिश्ते हैं जो उनको बनना है, उन्हें अपने आसपास आज फरिश्ते दिखाई देने चाहिए। जब हम किसी को देखते हैं तभी तो हम बोलते हैं ना, अच्छा मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो आज उनको वो दिखाना है कि वो क्या बन सकते हैं, सुनाना नहीं है सिर्फ। सुनाने के लिए तो बहुत दुनिया है, क्या क्या हम बन सकते हैं, सुनाने के लिए तो बहुत ज्ञान है दुनिया में। हम बन कैसे गए हैं वो दिखाना है, और वो दिखाने से उनको इंस्पायर होना है कि हमें भी ऐसा बनना है। कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी ये इतने लाइट हैं, तो भी यहाँ कोई स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ कोई किसी को ऐसे कुछ नहीं कह रहा है। अगर इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसे हो सकता है तो घर के छोटे छोटे काम ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये उनको दिखाई देना चाहिए। तो बहुत जिम्मेवारी है, ठीक है? याद जिम्मेवारी कैसे करना है? कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। शब्दों तक तो कुछ भी ना पहुंचे हलचल, चलने के तरीके में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति का अभ्यास। और बाबा को बोलो, बाबा आपने सेवा करनी है, मैं सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका पपेट। आप आओ, आप इस तन का आधार लो और आप ये सेवा करो। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हॉल में क्या हो जाएगा? बाबा की वाइब्रेशंस फैलेंगी। तो हर आत्मा को बाबा का अनुभव होगा। ऐसा संकल्प रखना कि आज सभी बच्चे बाबा मिलन करने आ रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, नए 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 पहले पहले वाले बच्चे कौन आए हैं आज? आज वो नए नए पहली पहली बार वाले बच्चे क्या करने आए हैं? वो बाबा मिलन करने आए हैं। वो मधुबन का हॉल है, और बाबा मिलन, बाबा उस स्टेज पर आकर उन सब आत्माओं को दृष्टि देंगे, ज्ञान सुनाएंगे। और हर आत्मा का कनेक्शन किससे जुड़ जाएगा? बाबा से। बस यही रिपीट करते जाना है अंदर हॉल में। अपनी एनर्जी को नीचे उस हॉल के ऊपर नहीं लेके आना, ऊपर। शरीर हॉल में होगा, स्थिति ऊपर। ठीक है? इजी, इजी। ठीक है, अभी से शुरू करेंगे। भोग लगाने समय बाबा को याद करके, बाबा को सेवा समाचार देके, बाबा को इनवाइट करना है। बाबा को बोलो, बाबा आपको तो अभी से जाना पड़ेगा स्टेज पर, हम तो आते थोड़ी देर में। आप तो अभी से जाओ, आप जाओ। आपकी वाइब्रेशन पूरे हॉल में फैल रही है, तो बाबा को इनवाइट करना है। बाबा हर सेवा कराएंगे। मैं आत्मा करूंगी तो बोझ लगेगा, गलती होगी, पाप होगा, या कुछ हलचल होगी, बाबा ने कराना है। ठीक है? डन है? पक्का? ओके जी। Working. Om Shanti. So we all are in our beautiful silence place. You will be very happy to know, Shivani Ben, that Baba's children here, like yesterday I mentioned, they live quite far also, but they never miss Zoom class, morning and evening, Monday to Sunday. And every day evening, 6:30 to 7:30. And since 3 months, because the program, as soon as we decided happening, some Baba's children are so loving. He said for certain
karma yoga or something, because we live far, we cannot come, but we'll do lots of Mansa Seva. So almost 3 months, right? 1 to 3 months we did. Every day, 11 to 3, Zoom going on. Everybody decided in the middle of the day, 20 minutes, half an hour, we will join. So Monday to Friday, more than 3 months. So it's, and all these things we give credit to Bapdada, Dadis, and sisters, and Sister Shivani, right? Can we do that? Right. So now we will offer book to Baba, because when we came to know Sister Shivani could come, so weekend wasn't available because of the whole tour. So we said, okay, either weekend is not available, we can have Thursday, right? Last year also, Sister Jayanti came, so weekend was occupied. So we said, at least Thursday we have. So it becomes powerful. So now we will offer book to Baba, and fortunately we have Sister Anoli, who is traveling for all the videography since 2.5 weeks with Sister Shivani. So fortunately we are lucky that she has a today birthday. So we'll have very little birthday celebration. So you all will be in Baba's remembrance. We'll just do little organizing here. Linda Ben, can you tell Johnny Ben to bring the book table and everything, please? So we can play on Dhoni or something. And as Sister Shivani mentioned, today is a very, very big day that we are looking for since. आखिर वो दिन आया आज भी कोई गीत गाओ ना आपका इंतजार था बहारो फूल बरसाओ हमारी बहना आई है हमारी बहना आई है बहारो फूल बरसाओ प्यारी बहना आई है देखो मैंने देखा है जे एक सपना फूलों के शहर में है घर अपना आप जहाँ हो दिल वहाँ है जो आई 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 आजा तेरे नाम से चे कौन आया मैं हो गई महफिल तेरे नाम से ओम शांति ओम शांति ओम शांति आज हमारी बहन हमारे पास साक्षात्कार रूप में हमने पाया है। बहन को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप एक प्रेरणा की स्रोत हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखेंगे, सीख रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता आपको समर्पित करता हूं, बहन भाई सबकी तरफ से और इस पावन सेंटर की तरफ से। शब्दों में जैसी शांति बसी हो, चेहरे पे सदा मुस्कान रची हो, हर दिल को जो राह दिखाए, ऐसी बहन जो जीवन सिखाए। शिवानी बहन बरसाए प्रेम की बूंदें, ज्ञान से भर दे सूखी जड़ें, अंधेरों में भी दीप जलाए, हर मन में विश्वास जगाए। शिवानी बहन प्रकाश की लौ,
और रोशनी मन को छू जाए जैसे कोई शीतल चांदनी। शिवानी बहन प्रकाश की लौ और रोशनी मन को छू जाए जैसे कोई शीतल चांदनी। हर बाणी में गुंजे मुरली और गीता, हर दृष्टि में बहे जैसे करुणा का सरिता। रिश्तों में रिश्तों तो हैं, रिश्ते तो हैं, मगर कोई बंधन नहीं है, बस ममता। दिखाएं और सिखाएं आत्मा की शांत स्वरूप सत्ता। शिवानी बहन प्रकाश की लौ और रोशनी मन को छू जाए जैसे कोई शीतल चांदनी। राजयोग की राह आप बताती, राजयोग की राह आप बताती, मौन में भी बात है समझाती। राजयोग की राह आप बताती, मौन में भी बात है समझाती। परिस्थिति में मन स्थिति न खोना जो सिखाए, परिस्थिति में मन स्थिति न खोना जो सिखाए, जो हर उलझन को सुलझन बनाए। आपकी शब्दों में है ब्रह्मा की जादू, आपकी सब शब्दों में है ब्रह्मा की जादू, बनाए हर दिल को सीधा सच्चा और साधु। स्वागत है आपका सरस्वती की पुत्री, ज्ञान की खानी, शब्दों में छुपी है जिसकी ओम शांति की बाणी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
वो जगह बड़ी शांत है, वो जगह बड़ी शांत है, वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी निराली है, वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी ही निराली है, संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है, शब्दों में ना वृत्तांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है, तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है, उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है, रहता तू जहाँ निराकार है, रहता तू जहाँ निराकार है, इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, वो जगह बड़ी शांत है, वो जगह बड़ी शांत है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके वशिंदे है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके वशिंदे हैं, जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी
परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। नहीं उसकी कोई सीमांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी शान है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। बाबा का भोग जो बहुत स्नेह और प्यार से बाबा के लिए बनाया जाता है, उसके कण कण में याद होती है, प्यार होता है, भावना होती है। और जब याद, प्यार और भावना हम सब इकट्ठे मिलकर बाबा के समीप लेकर जाते हैं, तो बाबा हमें कितना गुना भर देता है उससे। और जिस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इतनी स्थिरता होती है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ नहीं बैठे हैं। ऐसा लगता है कि बाबा हम सबको खींच लेता है और हम वहीं बैठे हैं, उस दुनिया में जहाँ कोई शोर नहीं है, जहाँ संकल्पों की भी आवाज नहीं आती है। ऐसा लगता है कि मन ने सोचना बंद कर दिया है। ऐसा लगेगा हम यहाँ हैं या नहीं हैं, सोच कैसे नहीं चलती है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए भले हमारे संकल्पों की गति कम हो जाती है, लेकिन चलते तो है ना संकल्प। लेकिन जब बाबा के वतन में हम सब इकट्ठे मिलकर जाते हैं, तो बाबा हम सबको ऐसा खींचता है कि शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन बाबा हमें उसी वतन का अनुभव कराता है। और वहां बुलाकर बाबा भोग सिर्फ स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन बाबा उस भोग में इतनी शक्ति भरते हैं, इतने वरदान भरते हैं कि जितनी भावना से भोग बनाया गया था और जिस विधि से बाबा उसके अंदर शक्ति और वरदान भरते हैं, अब हमें भी उस भोग को उसी भावना से और उस याद से कि ये सिर्फ भोग नहीं है। भोग तो हम रोज ही लगाते हैं, लेकिन जब इकट्ठे मिलकर बाबा को भोग लगाते हैं, हर एक अपने घर पे भोग लगाता है ना, लेकिन जब हम इकट्ठे मिलकर लगाते हैं, तो बाबा पूरे संगठन को ही वहां खींच कर ऐसा अनुभव कराता है कि यहाँ हम हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं है। फील होता है ऐसा?
हम हैं लेकिन हम नहीं हैं, क्योंकि हम वहाँ हैं, वहाँ है। तो बाबा को कितना शुक्रिया करें और आज संकल्प करते हैं कि बाबा आपने हमें ये नया स्थान दिया, दिया ना नया स्थान। कितना सुंदर स्थान है, सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है लेकिन वाइब्रेशन कितनी सुंदर है कि जो आत्मा यहाँ आए उसका बुद्धि योग तो बाबा से जुड़ जाए। तो बाबा को हम कितना शुक्रिया करें और बाबा को कहें बाबा हम आपके स्थान को इतना यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे कि शहर की हर आत्मा यहाँ आए। जितना हम यहाँ ऐसे आते हैं ना तो सेंटर का वाइब्रेशन क्या होता जाता है, और क्योंकि संगठन में मुरली सुनते हैं, संगठन में योग लगाते हैं, संगठन में भोग लगाते हैं, तो सेंटर का वायुमंडल भी तो बनना है। और ऐसा बनता है, ऐसा बनता है कि जो नई आत्मा आती है ना उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो आते। तो ये भी सेवा होती है। सेवा सिर्फ वो नहीं है जो डूइंग में करते हैं, लेकिन सेवा होती है सेंटर का वायुमंडल का वाइब्रेशन बनाना। तो बाबा से आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, भोग पर बैठे हैं ना तो खाने के सामने, अन्न के सामने जो प्रतिज्ञा की जाती है वो क्या होती है, उसमें और शक्ति भर जाती है क्योंकि वो अन्न के अंदर संकल्प जाता है। तो आज बाबा के भोग में हम संकल्प डालेंगे कि बाबा हम इस स्थान को इतना यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे, ऐसे इसके वायुमंडल बनाएंगे कि हर आत्मा यहाँ आनी है और आकर आपसे बुद्धि योग, हर आत्मा का आते ही आत्मा को फील होता है कि हम सही जगह पर आ गए, क्योंकि वाइब्रेशन, स्थान बहुत है दुनिया में लेकिन बाबा का वाइब्रेशन। तो आज हम सब पक्का करें, भोग पर आज हम सब पक्का करें, संकल्प करें। कौन कौन संकल्प करता है हाथ उठाओ, बाबा देखे। हाँ, आज हम संकल्प करते हैं क्योंकि आज प्रोग्राम भी है ना, तो अनेक आत्माओं का आह्वान करना है। आज जब सब आते रहेंगे ना हॉल में, सबको देखकर ये दृष्टि देते रहना, ये बाबा के लाडले बच्चे हैं, ये बाबा के लाडले बच्चे हैं, बनने वाले हैं नहीं बोलना नहीं, ये बाबा के हैं, ये सत्युगी आत्मा है। हर एक को वो टीका लगाओ, मतलब सिर्फ संकल्प से वो टीका लगाना है कि ये सत्युगी आत्मा है, ये वारिस आत्मा है। कि कुर्सी पर बिठाते बिठाते टीका लगाकर बिठाना है, अंदर लेकर आ रहे हैं टीका लगाकर भेजना है, ये है ही, ये है ही। फिर हर एक ने बाबा के साथ तो जुड़ना है ही। बाबा का, दीदी का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।